मेरा खोया गया साजन सखी ढूंढो ने सारी। कैसे खोया गया, कहाँ खोयाई? कि चलते चलते हम मेले में आ गए। वो बता रही है दुल्हन कि हम चलते चलते मेले में आ गए और दोनों जने मेला देखने लगे। क्या देखा मेले में? कुछ सोए थे और कुछ हांडे थे भागे। कोई आवे और को कर रहा था जाने की तैयारी। सखी ये मेरा खोया गया साजन मिलके ढूंढो ये सारी। कि मेरा वो सर्जनहार, मेरा वो प्राणों का भी प्राण आधार, जिसके आश्रय ये प्राण विसर्जन हो रहे हैं, चल रहे हैं, मेरे वो प्राणों का भी महाप्राण वो गुम हो गया। यानी दोनों जने सूरत और वो शब्द, दोनों जने इस जगत रूपी मेले में आ गए, संसार रूपी मेले में आ गए और फिर ये जगत रूपी मेला देखने लगे। इस जगत रूपी मेले के अंदर क्या दिखाई दिया? कुछ तो अज्ञान निंद्रा में सुते पड़े थे, उनने बेरा ही नहीं था क्या का, और कुछ भाग्य हन्न थे। हाय 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 हाय, यूँ कर लूँ, वो कर लूँ, फलानी कर लूँ, दिगड़ी कर लूँ, मुगड़ी कर लूँ। तृष्णावान थे, कुत्ते जैसी गति इंसानों की देखी, भाग रहे थे तृष्णा के पीछे। कुछ सोए, कुछ हांडे थे भागे, कुछ यहाँ आवे और कोई करे था औरतें जाने की तैयारी। किसी का यहाँ जन्म हो रहा था और कोई यहाँ से अपने बिस्तर उठा करके कूच करने जा रहा था। ये देखने लग गए, हमारा दोनों का बिछोड़ा हो गया। दोनों जने हम मेले में आगे, दोनों जने मेला देखने लगे। कुछ सोए, कुछ हांडे थे भागे, कोई आवे और को कर रहा था जाने की तैयारी। मेरा खोया गया साजन सखी ढूंढो ने सारी। कि मैंने तुम धक्के बहुत खा लिए, मिला नहीं कहीं। खोज लिया मैंने बनजा भार्या, बड़े बड़े जंगल बियाबान के अंदर धक्के खाया ही, बहुत धक्के खाए। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, सब कुछ त्याग करके जंगल बियाबान के अंदर कुटी बना करके रही। वहाँ पर भी बहुत कुछ किया लेकिन कहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ। खोज लिया मैंने बनजा भार्या, नहीं मिला मेरे वो दिल का प्यारा। मेरा वो दिल का प्यारा, मेरा दिली प्यार जिसके साथ था वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। नहीं मिला मेरा दिल का प्यारा। हांडो तड़पती दुख ठा लिया भार्या। बहुत तड़फी, बहुत दुखी हुई, बहुत दुख उठाया और जाके न बूझे योगी। ये योग करने वाले भी पूछे, योग का अर्थ भी पूछा कि योग 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 कर रहे, योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ कहते हैं कि दो चीज़ों को एक करना, जोड़ना। बड़ी अच्छी बात है। जोड़ का नाम योग होता है कि दो चीज़ों को एक कर देना, जोड़ देना, उसको योग कहते हैं। तो फिर हम पूछते हैं वियोग होया ही कब था भाई? जोड़ने वाला वियोग होया ही कब था? किसके साथ फिर किसको जोड़ोगे? तो यहाँ पर बड़ा उत्तम प्रमाण दिया हठ योग को ऊपर सदगुरु गुलाब देव जी महाराज फरमाते हैं कि बोध बिना यक शोध करे तन धोवत है नेवली कर देहा। कि ज्ञान तो है नहीं, सूझ प्राप्त की नहीं और शोध करता है। बोध बिना एक शोध करे तन धोवत है नेवली कर देहा। यदि नेवले को या हाथी को गंगा में स्नान करवा दें तो उसकी गऊ बन सकती है क्या? गऊ बन जाएगी? नहीं बन सकती। तो बोध बिना यक शोध करे तन धोवत है नेवली कर देहा। पूरक कुंभक रेच करे कर पवन चढ़ाई और फिर शीश में लेहा। यही तो योग है ना भाई। ऊपर जाकर के 10वें द्वार में उसके साथ उसको जोड़ देंगे। किसको जोड़ोगे, किसके साथ जोड़ोगे? पूरक कुंभक रेच करे कर पवन चढ़ा शीश में लेहा। और जब तक पवन रही शीश में होवत जड़ शून्य शकोपत दे। जड़ शून्य हो गया, मुर्दे के समान तने अपना शरीर करा लिया, सूझबूझ तेरे पास रही नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ गया भाई? अरदास गुलाब उतारे तो फिर वही मूर्ख का मूर्ख रहा। अगर 2 घंटे के बाद वह कपाड़ी तार भी ली तो फिर भी संसार खड़ा दिखाई देता है। या एक पागल 2 घंटे इंजेक्शन लगा करके उसको सुहा दें तब वो ज्ञानवान होकर के उठेगा क्या? वही मूर्ख का मूर्ख ही रहा। तो इस सकोपत अवस्था को जो कुदरती प्राप्त है, नित्य प्राप्ति तेरे को आती, उसको कहता झूठ है। हट करके हठ योग के द्वारा पवन को चढ़ा करके 10वें द्वार के अंदर रोक करके कहता ये सत्य है। तो ये तो तेरी हठ धर्मिता है। अगर वहाँ 10वें द्वार के अंदर वो प्रभु मिल गया तो फिर कपाड़ी उतारी क्यों उतारते हो? अगले दिन फिर वाह खसम खसी, वाह मेहनत फिर करो, फिर चढ़े ना भी चढ़े। तो इसे रोज रोज की ब्रायन माटी था। जब वहाँ परमात्मा मिल गया था तो यहाँ लेने के आए थे।
फिर क्यों उतार ली भाई, वहीं रहता। क्यों उतारी, क्या लेने के लिए आए, क्या भूल गए थे यहाँ, एक ही बार पीछा छुटाना मुश्किल हो रहा है और तू बार बार आकर खड़ा हो रहा है यहाँ। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि नहीं। तो जाकर के पूछे ये योगी और तपधारी। आज भी एक प्रश्न आया था मेरे पास, गिरावट मास्टर था, उसकी मिसेज थी, उसका प्रश्न था जी तप किसे कहते हैं, ये तप क्या होता है। तो तप शरीर के फूकने को तप नहीं कहते। तप वो होता है कि इस मन को ब्रह्म ज्ञान की अग्नि के अंदर तपा, तप नाम उसका है। शरीर को देह के अंदर फूकने से इसका नाम तप नहीं है। तो इस प्रकार से प्रमाण दिया, जाकर के पूछे मैंने ये योगी और ये तपधारी, लेकिन सारे के सारे करके इनकारी। यहाँ भी बात नहीं बनी। तो फिर वो कहती है ढूंढ ली 68 तीर्थ में फिर आई, 68 तीर्थ के अंदर सभी जगह धक्के खाया आई और मंदिरों में भी गई, वहां केवल उसकी मूर्त पाई। मूर्ति तो मिली लेकिन वो सामान नहीं मिला। गई मंदिरों में मूर्त पाई और हांडू तड़पती मैं भरूं ये तबाही, तड़पती फिर रही हूं उसके बगैर और दुखों को प्राप्त हो रही हूं। दुखी हूं, ना रात को आंख लगती है ना दिन को चैन मिलता है और मेरा वो दिलदार मुझे कहीं नजर नहीं है। हांडू तड़पती भरूं तबाही, खोज मिला ना मैं तो चलती है हारी। यानी पैरा में छाड़े पड़ गए, पैर सुजा लिए, चलती चलती थक गई, हार गई, लेकिन कहीं खोजे नहीं पाया। कहीं भी इतना भी नामो निशान नहीं मिला कि यहाँ पर है, वो मिला नहीं मिला। सभी यही कहते मिले, इससे भी पर है, इससे भी पर है, इससे भी पर है, इससे भी पर है, लेकिन प्रत्यक्ष दीदार कराने वाला कोई नहीं मिला। तब कहते ये दशा जब देखी तो ब्रह्मदेव गुरु न्यू कह के हंस पड़े। यानी उस जनानी की ये गति, ये दुर्दशा देख करके हंसी आ गई संतों को। ब्रह्मदेव गुरु न्यू कह हंसा, अरे जगत बीच में यूं पड़ रहा रासा। ये एक सुरता नहीं, सारा संसार के लिए न्यू पड़ रही है, सारा संसार न्यू धक्के खाता फिर रहा, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रही किसी को। जगत बीच में यूं पड़ रहा रासा। और तब महापुरुष कहते हैं कि शेर सिंह दास भेद सुन खासा, यानी मैं खास भेद बताता हूं उसका कि वो कैसे पाएगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि बिला फिर कैसे मिलेगा, बिला बिन सतगुरु वो पावे ना आया। बिना उत्तम महापुरुष के वो आज मिले ना को तने कैल मिले, कितना ही धक्के खा। तो निकाल करके भावार्थ क्या निकल करके आया कि उत्तम गुरु के बगैर इस जीव का कल्याण कदापि संभव नहीं है। कि अपने आत्म देव को पहचान ले, कि ये अपने आत्म स्वरूप को पहचान ले, ये जान ले अपने आप को कि मैं ये हूँ, तो तब तक ये फैसला नहीं होगा। ये कार्य केवल श्रेष्ठ महापुरुषों का के द्वारा ही किया जा सकता है। आगे प्रमाण भी मिलता है कि कैसे मिलेगा। चलो गुरु ढूंढा को मिल गया, क्योंकि साधु दर्शन राम के और मुख पे बसे सुहाग, पर दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग, जिनके भाग उत्तम हैं। उत्तम भाग्य के बगैर उत्तम महापुरुष के दर्शन भी स्वप्न में भी उपलब्ध नहीं होते। तो ऐसा भाव था।